नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र गर्ग अपने YouTube चैनल दोहांगन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम हमारे चैनल पर जो मित्र नए जुड़े हैं या नई पहली बार देख रहे हों, उनसे अनुरोध है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बातें, मेरे विचार अच्छे लगते हों तो लाइक करें, कमेंट भी करें। मित्रों, आप में से बहुतों ने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही सब पर राज करता हूँ। यह शब्द ईश्वर ने दिया है, लेकिन प्रायः इसका प्रयोग हम समाज में करते हुए देखे जाते हैं। इसे व्यंग्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है जो स्वाभिमानी हैं, अभिमानी हैं, स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, दंभी हैं। उनके लिए ये विशेष रूप से प्रयोग होता है। मित्रों, अच्छे और बुरे कर्म का बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हम में से बहुतों ने इसे देखा होगा, अनुभव किया होगा। हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें घमंडी और अभिमानी लोगों का हम नाश या सर्वनाश होते हुए देखते रहते हैं। आप यदि हाल की देश और विश्व की घटनाओं को देखेंगे तो आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। इसी को संदर्भित करते हुए मैंने आज का यह दोहा लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मत इतना अभिमान कर, मत इतना अभिमान कर, मत इतना अभिमान कर, काला देख अतीत, मत इतना अभिमान कर, काला देख अतीत, काल काल जब हो प्रबल, मनोवृत्त विपरीत। मत इतना अभिमान कर, काला देख अतीत, काल काल जब हो प्रबल, मनोवृत्त विपरीत। मित्रों, यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया गया है उन्हें, विशेष रूप से उन्हें भी, और समाज में हम और आप जो लोग हैं जिनके अंदर दंभ होता है, अभिमानी होता है,
अभिमान यही सर्वनाश का कारण बन जाता है। जिन्हें समझ में आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा प्रबल नहीं है, शक्तिमान नहीं है, वो ऐसे लोग ईश्वर को भी अपने आगे तुच्छ समझते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ये आजकल की घटनाओं में भी ऐसा देखने और सुनने में आता है, मैं ही ईश्वर हूँ। कैसे लोग इतना अभिमान कर लेते हैं, इतना अभिमान करना यह उस सर्वशक्तिमान को चुनौती देने के बराबर है, जो कि वास्तव में सब का कर्ता धर्ता है। मत इतना अभिमान कर, अर्थात आगे कहा है काला देख अतीत। ऐसे लोग, जो लोग अभिमान करते हैं, उन्हें संदर्भित कर रहा हूं। मत करो, इतना अभिमान मत करो। यदि अभिमान करते हो, घमंड करते हो, दंभ करते हो, तो सबसे पहले अपने अतीत अर्थात जो समय, जो काल बीत गया है, उसमें आपने जो भी कर्म किए हैं, पहले उन पर एक दृष्टि डाल लो। वो वास्तव में अच्छे कर्म थे अथवा बुरे। प्रायः वही अभिमान करते हैं जिनके अतीत काले होते हैं या भविष्य काले होने वाले हैं। ऐसे लोग अभिमानी होते हैं। ऐसा ही देखा जाता है, देखने में आता है। तो मित्रों, ऐसे लोग, ऐसे अभिमानी लोग, सबसे पहले उन्हें अपने अतीत के पृष्ठों को पलटकर देख लेना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने क्या ऐसा किया है कि उस पर वो अभिमान करते हैं। यदि अभिमान करते हैं तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। यहाँ काल काल जब हो प्रबल, काल काल जब हो प्रबल, मनोवृत्त विपरीत। यहाँ काल का 2 बार प्रयोग किया गया है, काल और काल। जब हो प्रबल, एक काल का अर्थ है काल अर्थात समय, तो और दूसरे काल का अर्थ है काल अर्थात मौत या अत्यधिक विनाश का सामना करने वाला समय। यह काला समय, यह काला पृष्ठ, यह काला अध्याय तब शुरू होता है जब आपके अतीत के काले पृष्ठ रंगते रंगते ऊपर जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे आपके पृष्ठ भर जाते हैं। तो काल और काल, समय और आने वाला भयंकर विपदा, इसका जब समय आता है, जब ये प्रबल होते हैं, तो व्यक्ति की मानसिकता भी, मनोवृत्ति, मन स्थिति भी विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनका काल खराब हो, जिनका काल आया हो, उन्हें आप
कितनी भी अच्छी बातें बताइए, उनके समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्यों का कारण उनके अतीत काले हो गए हैं और अब उनका काल और काल दोनों प्रबल हो गए हैं। और जब इनकी प्रबलता हो जाती है तो व्यक्ति को वास्तव में समझ में कुछ नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति उसे अच्छा समझाता है तो वो उसे भी अपना दुश्मन मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसका काल प्रबल हो गया है। जब काल प्रबल होगा तो अच्छी बातें भी बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के समय यदि मेरी मति भ्रष्ट हो गई है तो कर्म करने के बाद उस पर मंथन अवश्य करना चाहिए, चिंतन अवश्य करना चाहिए। यदि हम चिंतन कर लेते हैं तो हम अपने आने वाले दिन अर्थात भविष्य को सुधार सकते हैं, उसमें संशोधन, उसमें सुधार की संभावना बनाते हैं। लेकिन जब काल ही विपरीत हो, काल ही प्रबल हो गया हो तो फिर सुधरने की संभावना कम है या न के बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर तो काल प्रबल है, मंडरा रहा है, उसे कुछ भी दिखता नहीं। समझाते रहिए। ऐसा होता है, आपने देखा होगा जिनका काल अर्थात समय और काल भयंकर विपदा अथवा मौत की आहट जैसी स्थिति हो जाती है, उन्हें आप समझाते रहिए, लेकिन वो अच्छे कार्य या अच्छे मार्ग की ओर न जा करके वो बुरे रास्ते पर चले जाते हैं और उनका दी एंड हो जाता है, अर्थात अंत हो जाता है। अभी हाल की घटनाओं ने देश को बहुत बड़ी शिक्षा देने का काम किया भी है। तो संदेश ये है, आशय ये है कि आप अपने कर्मों पर चिंतन अवश्य करें। चिंतन करते हैं तो आपको सही रास्ते मिलते हैं, और यदि आप चिंतन नहीं करते, आप अहम ब्रह्मास्मि की मुद्रा में खड़े हैं, तब तो फिर ईश्वर ही आपका मालिक है। और मैं तो यही कहूँगा मित्रों कि आप यदि संदेश को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप अच्छे कर्म की ओर अपने को प्रेरित करें ताकि सद्गति प्राप्त हो, जो कि बहुत दुर्लभ है। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपके परिवार के लोग सुखी जीवन जी पाएंगे। जब आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, तो समाज सुखी होगा, देश सुखी होगा, ये सारा जगत सब सुखी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी बातें जो दोहों के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।